दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन के तालमेल और सहमति की, जिसके कारण मोदी सरकार की धड़कनें और बढ़ गई हैं। और बात करेंगे कि क्या यह इंडिया गठबंधन की अंदरूनी राजनीतिक चाल थी ताकि वह ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से बचे भी रहें और समय नजदीक होने पर अपनी आखिरी राजनीतिक चाल को चल सके तथा मोदी सरकार के पास इसका कोई चारा ही न बचे। इसके बाद बात एक्स पोस्ट के उस जवाब की भी करेंगे जिसमें उसने भारत सरकार के आदेशों से असहमति व्यक्त की है तथा यह माना है कि किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। और अंत में बात करेंगे कि क्या अब मोदी सरकार के लहर का दौर समाप्त होता दिख रहा है और क्या इसी बौखलाहट के कारण कांग्रेस के अकाउंट से इनकम टैक्स के नाम पर 65 करोड़ रुपए की वसूली की गई है, क्योंकि कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन भी मजबूती के साथ बीजेपी को टक्कर देने के लिए तैयार हो चुकी है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया गठबंधन से जुड़े उन राजनीतिक दलों की जो अपने तालमेल के द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की कुर्सी के चारों पाया उखाड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, या कह लें कि मोदी सरकार का बोरिया बिस्तर अब सिमटने वाला है। दोस्तों, जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन के शुरुआती दौर में तमाम क्षेत्रीय दलों के बीच असहमति और विवाद का वातावरण बनाया जा रहा था, क्या वह सिर्फ जानबूझकर केवल दिखाने के लिए किया गया था ताकि नीतीश कुमार और जयंत चौधरी जैसे लोगों की असलियत सामने आ जाए? क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव का मीडिया से कहना है कि इतनी राजनीति तो आप भी समझते होंगे कि पत्ते कब खोलना है, और जिस तरह से कांग्रेस का उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में इतनी आसानी से सीट बंटवारे पर सहमति बन रही है, क्या ऐसा नहीं लगता है कि यह सब प्री प्लान के तहत किया जा रहा है ताकि मोदी सरकार को चकमा दिया जा सके? और क्या अगर इंडिया गठबंधन के सभी पार्टी खुलकर पहले ही एकजुट होने का ऐलान कर देते तो क्या ईडी और सीबीआई के प्रकोप से ज्यादातर प्रमुख नेता जेल के अंदर ना होते और 2024 के चुनाव में उनकी भूमिका पूरी तरह से नगण्य ना हो जाती? दोस्तों, अगर इंडिया गठबंधन के दलों ने ऐसी चाल चल दी है जिसकी भनक मोदी सरकार तक को नहीं चल पाई है, तो क्या यह मान लेने का समय आ गया है कि अब मोदी सरकार की डिब्बा पूरी तरह गोल होने वाली है? क्योंकि जिस तरह से मोदी जी के सरकार के खिलाफ किसानों का एमएसपी को लेकर आंदोलन तूफान पर है, जिस तरह से युवा बेरोजगारी से त्रस्त हैं और जिस तरह से महंगाई आम आदमी के सामने नंगा नाच कर रही है, क्या इन सभी मुद्दों पर मोदी सरकार फेल नहीं हो गई है? क्योंकि मोदी सरकार में आम आदमी के तहत श्रमिक, मजदूर, किसान लोग आते हैं और इनकी संख्या पूरे देश में लगभग 65% है। क्या ऐसी स्थिति में यह आम जनता मोदी सरकार के साथ खड़ी हो पाएगी? और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा तूफान पर है, और जिस तरह से राहुल गांधी आम आदमी के साथ बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं लगता है कि आम जनमानस राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के साथ 2024 में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने वाला है? और यदि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के सभी दल एकजुट हो रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से देश की आम जनता एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हो गई, तो क्या एक झटके में मोदी सरकार की कुर्सी नहीं छिन जाएगी? और क्या इसीलिए मोदी सरकार एक्स पोस्ट पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले सभी अकाउंटों पर बंद करने या कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है? क्योंकि एक्स पोस्ट के ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स की तरफ से यह बात सार्वजनिक कर दी गई है कि मोदी सरकार ने ऐसे अकाउंट और पोस्टों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है जो महत्वपूर्ण जुर्माना और कारावास सहित संभावित दंड के अधीन है। सोशल साइड ने यह भी कहा है कि वह मोदी सरकार के इस आदेश से सहमत नहीं है और मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार के आदेशों का अनुपालन करते हुए हम इन पोस्टों को केवल भारत में ही रोकेंगे। तो क्या जिस प्रकार से एक्स पोस्ट पर अभिव्यक्ति की आज़ादी मोदी सरकार द्वारा छीनी जा रही है, यह लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है? और क्या मोदी सरकार अब सत्ता हथियाने के लिए लोकतंत्र की गला घोटने पर पूरी तरह आमादा हो चुकी है? और जो प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि हम सत्ता के लालची नहीं हैं, हम तो केवल देश के गरीबों का सेवा करने के लिए आए हैं, क्या वह प्रधानमंत्री और मोदी सरकार अब केवल किसी भी हाल में 2024 में चुनाव जीतना चाहती है
तरीका चाहे जो भी हो। और क्या मोदी सरकार की राम मंदिर से लेकर ध्रुवीकरण की राजनीति पूरी तरह फेल होती हुई दिख रही है। और मोदी सरकार कितना भी राजनीति में धर्म घुसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता गरीबी, भूखमरी और महंगाई से तंग होकर धर्म रूपी राजनीति में फंसने के लिए तैयार नहीं है। और जनता धर्म को अलग मानते हुए राजनीतिक दायित्व निभाने वालों के साथ खड़ी हो चली है। और क्या मोदी सरकार चौतरफा समस्याओं से इस तरह घिर चुकी है कि ना तो विपक्षी दलों का सामना कर पा रही है और ना ही जनता के सवालों का जवाब दे पा रही है। और क्या इसीलिए कांग्रेस के अकाउंट से 65 करोड़ रुपए इनकम टैक्स के नाम पर वसूल कर लिया गया है, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि किसी भी राजनीतिक दल के अकाउंट से इनकम टैक्स आज तक नहीं काटा गया, क्योंकि वह पैसा किसी व्यक्ति का इनकम नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल होता है। कांग्रेस के नेता ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि भाजपा खुद बताए कि वह आज तक कितनी बार इनकम टैक्स भरा है। सवाल यह है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इतनी गिरी हुई राजनीति कभी देखी गई थी, जहां एक तरफ कभी ईडी और सीबीआई का धौंस दिखाकर विपक्षी दलों को आर्थिक रूप से कंगाल किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत भाजपा को भर भर कर पैसा मिलता जा रहा है। इतना ही नहीं, हरियाणा के अंबाला पुलिस ने सरकारी संपत्ति के नुकसान के भरपाई के लिए किसानों की संपत्ति कुर्क करने और बैंक का अकाउंट सीज करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब मोदी सरकार ने ही किसानों को एमएसपी देने का वादा किया था, जब मोदी सरकार ने ही किसानों के लिए अच्छे दिन लाने की बात कही थी, जब मोदी सरकार ने ही किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने की बात कही थी, तो किसानों ने तो केवल मोदी सरकार द्वारा किए गए वादों को ही पूरा करने की गुहार लगाई है। और अगर किसानों के शांतिपूर्वक आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है, तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि सरकारी संपत्ति के नुकसान का जिम्मेदार कौन है, सरकार है या फिर किसान? और अगर सरकार द्वारा इन्हें शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए न रोका जाता तो क्या सरकारी संपत्ति का नुकसान होता? और यदि सरकार सरकारी संपत्ति के नुकसान का जिम्मेदार है, तो फिर किसानों की संपत्ति की कुर्की क्यों? किसानों के बैंक अकाउंट सीज क्यों? देश में जो भी सरकार बनती है, सरकार तो सबकी होती है और लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को सरकार के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने, आंदोलन करने, धरना का अधिकार तो संविधान ही देता है। तो आखिर इन अधिकारों को मोदी सरकार छीनने पर आमादा क्यों हो चली है? और इस तरह की कार्रवाई से क्या बीजेपी और मोदी सरकार की छवि धूमिल नहीं पड़ेगी? और क्या बीजेपी इस प्रकार की कार्रवाई से 2024 के चुनाव में खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है? दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।